आज इस लेक्चर में हम बेसिकली जो चीज है ना, इस लेक्चर में हम लोग आज मेजॉरिटी पार्ट कवर करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आप लोगों के लिए लगा हुआ है, कोई खाना खाते खाते अपना काम कर रहा है तो कोई बस 2 घंटे सो रहा है। अब जो है हमारे पास बन के क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास तो क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी की सफर। उम्मीद करता हूं सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो बताना जरूर क्या ये जिंदगी आपको हर दिन कुछ नया सिखा रही है, और आप क्या चाहते हो कि ये जिंदगी आपको हर दिन कुछ नया सिखाए। इतने दिनों के गैप के बाद जैसा कि हमने बोला था, हम वापस आ चुके हैं और अब आपके साथ एकदम अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तो इतने दिनों में हमने तो अपनी तैयारी कर ली है, हम पूरे तरह से तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? बताना जरूर। ठीक है, तो मैंने पिछले बार आपको 3 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए थे। फंक्शंस के आपको 3 लेक्चर्स पीछे वापस मिलेंगे। अगर उन्हें कंप्लीट कर लिया है तब तो क्या बात है भैया, मचा दिया आपने तो। और जिन्होंने नहीं देखा, टाइम बहुत कम है, सच में टाइम बहुत कम है। जाके जल्दी से वीडियो देखो, और जल्दी से अभी से भी आपके पास लगभग 27 दिन का टाइम बच रहा है, तो अभी से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, और जो लोग आज इस पहली वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, उन लोगों को बता दूं, मैं आपका मैथ्स टीचर हर्षित देव। ठीक है, तो हम लोग अभी पेंटैप पे आ चुके हैं प्रॉपरली, और अभी क्लासेस यहीं से चलेंगी। आप लोगों को यहीं से सारी चीजें समझाई जाएंगी बिल्कुल अच्छे से। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इसे पकड़ पाए। ठीक है, वहां पे कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रही हैं बहुत ज्यादा, तो अभी वीडियोस वहां से तो नहीं जा पाएंगी। अभी प्रॉपर आपको यहीं से वीडियोस मिलेंगी, और हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ज्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, मैंने ना आप लोगों को पिछली बार 3 लेक्चर्स दे दिया था। तीनों लेक्चर्स को जाके देखो, फंक्शन एकदम डिटेल में पढ़ाया है। फंक्शन का मैंने पिछले लेक्चर में, जिन लोगों ने देखा होगा ना उनको याद होगा, एकदम पकड़ में होगा कि मैंने जो पिछली बार लेक्चर में आपको फंक्शन पढ़ाया था ना, उसमें आपको रेंजेस ऑफ फंक्शंस तक बता दिए थे। और उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था ना, हम लोगों ने उसमें लाइक प्रीडिफाइंड फंक्शन, ठीक है, प्रीडिफाइंड रेंजेस में प्रीडिफाइंड साइन कॉस वाले, लीनियर वाले, क्वाड्रेटिक वाले कौन से, जिसमें कि आपका एक टर्म कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, वो वाले, वन फैक्टर कॉमन वाले बेसिकली। और बस ये 4 हमने देखे थे। और आज इस लेक्चर में हम बेसिकली जो चीज है ना, इस लेक्चर में हम लोग आज मेजॉरिटी पार्ट कवर करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, लेकिन मेरा जो वो पिछले का हम लोगों का वो जो पार्ट बच गया था ना, जो मैंने बोला था क्वाड्रेटिक वाले सवाल, वो भी आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो भी आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और उनपे भी क्वेश्चंस लगाएंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना फंक्शन। ठीक है, फंक्शन देखते हैं। तो स्लाइड नंबर कौन सा था, ये वाला आई गेस। ओके, तो सब कुछ सेट है। तो आज का लेक्चर
देखते हैं, आज भी मचाएंगे, कल भी मचाया था, आज भी मचाएंगे, तुम बने रहो, देखो अभी क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो रेंज ऑफ फंक्शन में हमने देखा कि हमारे पास हमने 4 टाइप पढ़ लिए थे, ये आपका 5वां टाइप है। ये 5वां टाइप क्या होता है? पिछली बार मैंने बोला था कि ये जो 5वां टाइप है ना, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हम उसे आसान करेंगे। ठीक है? अपनी भाषा में आसान करेंगे और एकदम सरल सुगम तरीके से समझ के पटाक से बना के निकल जाएँगे अपन। ठीक है? समझ आ रहा है ना? तो इस वाले जो टाइप है, ये वाला जो फंक्शन है, जो टाइप 5th है, इसमें हमें कौन-कौन से फंक्शंस के बारे में आएँगे? क्वाड्रेटिक वाले बेसिकली आएँगे। भैया कौन-कौन से आएँगे? तो क्वाड्रेटिक वाले आएँगे। ठीक है? क्वाड्रेटिक वाले तो टाइप 4 में भी थे भैया। तो ये कौन से वाले हैं? ये बताते हैं हम। आपने जो टाइप 4 में पढ़ा ना, उसमें आपका 1 फैक्टर कॉमन आ रहा था, तो उसको आप क्या कर रहे थे? कट कर दे रहे थे। 1 फैक्टर कॉमन आया, कट करके वहाँ से हटा दिया, लीनियर बना लिया। लीनियर का प्रोसेस आपको पता है, एकदम शॉर्टेड, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है? यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपके वो क्वाड्रेटिक वाले सवाल आएँगे, जिनके फैक्टर्स कॉमन नहीं होंगे। ओके? या तो आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक वाले भी सवाल बन के आ सकते हैं। ऊपर लीनियर दिया होगा, नीचे क्वाड्रेटिक दिया होगा, उसमें भी फँसना नहीं है, ये भी निकाल देंगे अपन, ठीक है? या तो ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर दिया होगा, उसमें भी फँसना नहीं है, ये भी निकाल देंगे अपन, क्या दिक्कत है? तो आपने ये समझा कि अगर आपके पास वो क्वाड्रेटिक वाले सवाल आए, तो आप क्या देख सकते हैं कि आपके पास कितने तरह के सवाल बनेंगे? अगर वो क्वाड्रेटिक वाले सवाल आपके पास बन के आते हैं, तो पहला तो आपका ये होगा कि आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का जो सवाल बन के आ रहा है, उसमें कुछ फैक्टर कॉमन है या नहीं है। अगर है, तो वो टाइप 4 है, वो तो साइड कर दो, वो तो अलग ही हो जाएगा। अगर नहीं है, तो भैया हम इसमें देखेंगे ना, नहीं है तो क्या करना है। अगर नहीं है तो या तो ऊपर नीचे दोनों ही क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है? अगर जो फंक्शन है, जो रेंज ऑफ फंक्शन दिया गया है, वो अगर सवाल आएगा, तो या तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होगा, नीचे भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन होगा, या तो इस टाइप में आएगा कि ऊपर वो लीनियर का क्वेश्चन होगा, नीचे वो क्वाड्रेटिक का होगा, या तो ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, 3 ही तो टाइप बनेंगे ना भाई। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका मेथड क्या होता है सॉल्व करने का। आखिर इसका मेथड क्या होता है सॉल्व करने का। ओके, तो हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो, इसका बड़ा ना सिंपल उपाय है, हम लेके आए हैं, क्योंकि हम लेके आए हैं। देखो, ये जो होता है ना, आप इसको ना 2 स्टेप में बांट, ठीक है? हर चीजों को हम टुकड़ों में बांट के चलते हैं। बड़ी समस्याओं को छोटे टुकड़ों में बांट दो, यूं सुलझ जाएगा। ठीक है? तो पहला हमें क्या करना है कि अगर आपके पास 2 को सवाल दिए हुए हैं, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक वाले सवाल बन के आ रहे हैं, ऊपर भी क्वाड्रेटिक और नीचे भी क्वाड्रेटिक, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ठीक है? एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ठीक है? क्या करना है? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। x में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ये क्या बोला भैया? आगे आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना, इस लाइन का मतलब समझाऊंगा, वहां पे समझाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो समझ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। राइटिंग पे मत जाना भाई, ठीक है? कोशिश कर रहा हूं इंप्रूव करने की, ठीक है? और वैसे मेरी पेन पे राइटिंग अच्छी है, कॉपी पेन पे, वहां मेहनत ज्यादा की है ना, तुमसे भी यही उम्मीद है कि तुम भी वहां मेहनत ज्यादा करोगे। चलो, तो और दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? पहला तो हमें ये करना है कि अगर क्वाड्रेटिक वाले सवाल दे रखे हैं जिसमें कि फैक्टर कॉमन है ही नहीं, तो पहला तो हमें ये करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? दूसरा हमें क्या करना है कि डी जो है वो हमें, समझ गए? नहीं समझे भैया, नहीं समझे भैया,
हम समझाते हैं, आगे क्वेश्चन दिखाते हैं और सब बतलाते हैं कि क्या और कैसे होगा। तो ये देखो, ये हमारे पास एक सवाल दे रखा है, आ गए भैया सवाल लेके। ठीक है, मैथ्स है तो सवाल तो हल करने ही पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैथ्स से भाई तुम लोगों को डर क्यों लगता है? बताओ। मैथ्स तो जीवन की तरह होता है, अगर इसे जीवन का एक हिस्सा मानो, इसे इसे ही एक जीवन का पहलू मानो, तो तुम देखोगे कि जीवन में भी समस्याएं आती हैं, हम वो भी सुलझाते हैं। तो यहाँ पे भी तो वही हो रही है ना भाई। आपके पास एक चीज दे रखी है, आपको उसे सुलझाना तो है। बस जो चीज आपने पढ़ी उसी को लगा दो, जो चीज आपने जीवन में सीखी, जैसी जैसा ज्ञान, वो कहते हैं ना, जैसे संगति जैसा ज्ञान आपके पास होगा, उसी से आप अपनी जीवन की आगे की लकीर खींचोगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको देखने के बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको देखने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक fx दे रखा है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है भैया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको 2 स्टेप बताए, उसी से इसको पटाख से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसी से इसको तुरंत 2 मिनट में चुटकियों में हल करेंगे। स्टेप 1 में मैंने क्या बताया? स्टेप 1 में मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। fx को y मान लो, ठीक है, fx को y मान लो, मान लिया भैया। ठीक है, fx को y मान लिया। ओके, 8x प्लस 12, fx को y मान लिया। अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो जानते होगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर कुछ इस तरह का बना के आ जाएगा। अगर आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस प्रकार का बन के आ जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 8xy ओके, प्लस 12y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऊपर का ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एकदम समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, यहां तक चमक गया, एकदम बैठ गया। अब भैया इसको आगे क्या करना? आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, हमने आपको स्टेप बता दिया, सारा क्वेश्चन उसी पे बना देना है और कुछ नहीं करना है, बस आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे ना आप क्या करोगे? आप एक काम करो कि x वालों को एक तरफ भेज दो। ठीक है, x वालों को एक तरफ भेज दो और कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें x वालों को एक तरफ भेज दें तो हमारे पास क्या बच जाए? हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा, y माइनस 1, क्या बचेगा? y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, और क्या बच सकता है? देखो, तो 8y माइनस 2 ऐसा करके बच जाएगा। ठीक है, प्लस में आपका 12y और क्या आ जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा। ये आपको आ जाएगा या नहीं आएगा? इक्वल टू 0 आएगा। ये आपका आ जाएगा या नहीं आएगा? ये बताओ, ये समझाओ मुझे। ये समझ आ गया होगा, इतना तो समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें स्टेप 2 देखना है। स्टेप 1 में और कुछ आगे नहीं करेंगे, स्टेप 2 में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं छोड़ देना है। ठीक है, तो डी जो है हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। तो अगर हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना चाहें तो क्या ये इस तरह से बनेगा, बन के आएगा? क्या ये इस तरह से लिखना मेरे लिए वाजिब होगा? ये बता देना मुझे। ठीक है, ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आगे इसको आप फर्दर सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे ये आगे आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये 16y स्क्वायर प्लस 8y, ठीक है, प्लस 1
और ये आपका बन के आ जाएगा एक इधर में -12y² -13y, ओके, और +1, ओके। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे यहाँ आप देखोगे तो 1 से 1 कट जाएगा। इसी तरह आगे आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे बस आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। तो क्या हम इजाजत है कि आगे बढ़ें? तो आगे अगर हम देखें तो इन चीजों से आगे बढ़ें तो हमारे पास एक बड़ी कमाल की चीज आती है, वो है फंक्शनल इक्वेशन। ओके, वो क्या आता है? वो फंक्शनल इक्वेशन है। देखो फंक्शनल इक्वेशन ना ज्यादा कुछ है नहीं। ये जो चीजें आपको लिख के दी जा रही है ना, ये जो यहाँ पे आपको कुछ चीजें लिख के आ रही हैं, आपको दिख के सामने में आ रही हैं, वही चीजों से आपके सारे फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन बन जाएंगे। हम ना आपके लिए सारी चीजें खोज खोज कर लाते हैं, ठीक है? ऐसी चीजें लाते हैं ना जिनमें से ना आप बस पढ़ो, उन चीजों पे को नजर रखो, नजर में ध्यान में रखो और बस चुटकियों में सवाल निकल जाएगा। तो ये देखो, ये जो चीजें हैं ना, इनको समझ लो कि ये क्या कह रहा है, ठीक है? अगर आप देखो कि फंक्शन अगर x प्लस वाई है, क्योंकि ये फंक्शनल इक्वेशन से ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, हर बार की बारी है बात है, ये हमेशा ही फंक्शनल इक्वेशन से क्वेश्चन मतलब बड़े ही आसान होते हैं। आप यकीन मानो, आपको 4 चीजें दे रखी है, 4 पॉइंट्स दे रखी है, अगर ये दिमाग में है ना फटाफट से सारा क्वेश्चन निकल जाएगा फंक्शनल इक्वेशन का। आप यकीन मानो मेरा, बस ये फॉर्मूला देख लो, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना कैसे फट से बन जाता है। तो देखो ये आपके पास fx प्लस वाई दे रखा है। अगर आपके पास ऐसी एक कंडीशन है जिसमें f जो है फंक्शन जो है x प्लस वाई है, तो वो क्या निकल के आ सकता है? fx प्लस एक्स वाई निकल के, उसे तोड़ तोड़ के तो लिख सकते हैं हम। fx प्लस एक्स वाई को fx प्लस वाई को fx प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना भाई। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रही है, fx प्लस एक्स वाई, ठीक है? और उस केस में fx जो होगा हमारा, वो क्या कहलाएगा कि x के बराबर होगा। उस केस में हमारे पास ये जो पहली कंडीशन है जिसमें हमारे पास fx प्लस वाई, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, जिसको ही हम fx प्लस fy कह सकते हैं, वो जो होगा ना, वो उस केस में हमारा जो fx होगा वो fx जो होगा हमारा वो क्या होगा? वो हमारा kx के बराबर होगा। fx जो होगा वो हमारा kx के बराबर होगा, ठीक है? समझ गए यहां तक? ओके, एक तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। तो देख रहे हो ना, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी तो नहीं है इसमें। आगे देखते हैं कि हमारे पास बन के आ रहा है fx प्लस वाई। तो इसमें एक और कंडीशन आएगी कि आपके पास fx प्लस वाई दे रखा है, तो आप यहां देखोगे कि आपको यहाँ पे f, या तो ये उल्टा भी हो सकता है। मान लो जैसे आपको fx प्लस fy दे रखा है, जैसा कि हमने पहली कंडीशन में आपसे बात की, तो fx प्लस fy दे रखा है आपको, तो वो क्या आगे फर्दर बन जाएगा? वो आगे बन जाएगा fx प्लस वाई। सिंपल सी बात है, दोनों इक्वल है, तो कोई आगे कोई पीछे दे रखा है, तो वो दोनों इक्वल ही तो होगा ना भाई, ठीक है? आगे अगर हम देखें, ठीक है, आज का सेशन मुझे बताना, आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? क्योंकि आज हम लोग प्रॉपर पेन टैब पे पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम जम के। आप उधर कॉपी पेन लेके बैठे हो, मैं इधर पेन टैब लेके बैठा हूँ, ज्यादा कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आप लोगों के सामने पेन टैब लेके पे आए हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, ठीक है? नहीं यार, वहां कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रही थी, इसलिए हम लोग प्रॉपर अब पेन टैब पर शिफ्ट हो गए हैं। और उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े, इस तरह की कोशिश रहेगी हमारी, और ये कोशिश तो हमारी हमेशा से रहती है। तो दूसरा नंबर अगर हम देखें, सादा बात ना करते हुए, तो अगर आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह की दे रखी हो, लाइक fx इंटू fy,
तो वो कैसे आप जाके बना सकते हो, वो भी आप जाके एफ एक्स प्लस एफ वाई में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर इस मल्टीप्लीकेशन वाले केस में अगर एफ एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं भैया। तो ओके, सो आगे देखें तो हमारे पास थर्ड नंबर का बन के जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास एफ एक्स वाई दे रखा है, ठीक है, तो वो आगे चल के फर्दर एफ एक्स प्लस वाई में भी क्लासिफाई हो सकता है, ठीक है। और इस केस में आपके पास अगर एफ एक्स है तो वो कुछ इस तरह से बन के आएगा। मतलब अगर इस केस में, जिस केस में एफ एक्स इंटू वाई है, अगर हमें ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसका एक्स और वाई मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, तो वो चीजें आपकी पहली तो आप उन्हें अलग अलग करके एडिशन में लिख सकते हो, लाइक एफ एक्स प्लस एफ वाई लिख सकते हो। ये बेसिक सी चीज है जो कि आपने बचपन में कुछ प्रॉपर्टीज में भी देखी होंगी, ठीक है। तो वही सारी चीजें ये भी फॉलो कर रहा है और कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब क्वेश्चन देखने जाओगे ना, ये तुरंत से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, अच्छा ये चीज तो ये ऐसे बन रही थी, वो वैसे बन रही थी। ओके, तो इस केस में आपका एफ एक्स जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, कोई बात नहीं, होने दो, हमें तो भैया क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। और अगर आपके पास एफ एक्स इंटू एफ वाई दे रखा है अगेन, तो यहाँ पे आपका आपका क्या फंक्शन बन के आएगा, एफ एक्स इंटू वाई बन के आएगा। और इस केस में एक जो केस है, यहाँ पे जो केस बनेगा, एफ एक्स जो होगा वो एक्स पे पावर एन के बन के आएगा। मे भी यहां से अगर आपका क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ, यहां से जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल से कैसे होगा, सवाल से ही ना कभी कभी मैथ्स के थियरी कंप्लीट हो जाते हैं, वो अधूरा रह जाता है जैसे कहते हैं ना। तो अगर हम यहां देखें तो हमारे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, हमें जो f है हमारा फंक्शन है हमारा, वो रियल से रियल डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा सेटिस्फाई करता है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, एफ एक्स प्लस वाई जो है, एफ एक्स प्लस वाई जो है वो है हमारे पास क्या दे रखा, एफ एक्स प्लस एफ वाई दे रखा है। ओके, तो ये कहीं आपको देखा देखा सा लग रहा होगा, तो ये कहीं आपका फर्स्ट वाला कंडीशन तो नहीं बन के आ रहा। जी हाँ भैया, बन के तो आ रहा है। इसको आगे सॉल्व कैसे करना है वो हम बताएंगे ना भाई, ठीक है। वो अगर आपने क्वेश्चन देखा तो हमें जो क्वेश्चन दिखा रहा है उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई जो है, एफ एक्स प्लस एफ वाई दे रखा है फॉर ऑल एफ एंड वाई, ठीक है। और हमारे पास एक और दे रखा है जी, जी जो है एक्स प्लस वाई है, और जो कि जी एक्स इंटू जी वाई के बराबर हो रहा है। तो ये भी हमने कहीं ना कहीं देखा है, कहां देखा है भैया, तो सेकंड नंबर पे देखा है। तो इस थियरी से, इस क्वेश्चन में आपके जो दो थियरीज है वो तो इसमें साफ साफ लग के आ रहे हैं। इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन करो ज्यादा तो आपके समझ में वो चीजें ज्यादा आएंगी, थ्योरीज आपकी ज्यादा बैठेंगी, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो आगे अगर इसे फर्दर देखें तो हमारे पास एफ एक्स जो है, हमें क्या बोला जा रहा है कि एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई, यानी जो फर्स्ट वाली हमारी कंडीशन थी ना वो दे रखी है। तो इसमें हमारे पास जो कंडीशन अगर ऐसी हो तो हमारे पास एफ एक्स जो है वो क्या निकल के आएगा, ये मुझे बता दो, ये मुझे बता दो, दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें हम ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं, एफ एक्स जो होगा वो के एक्स के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा। एफ एक्स जो है
वो kx के बराबर होगा। ठीक है, fx जो है वो kx के बराबर होगा। समझ रहे हो बात? अब अगर हम आगे देखें, ओके सो अगर हम यहाँ देखें इस सवाल में, तो हमारे पास यहाँ पे आगे अगर हम देखें तो दो वैल्यूज भी दे रखी हैं। वो क्या चीज है? तो f की वैल्यूज हमारे पास यहाँ दे रखी है और g की वैल्यूज भी दे रखी है। तो हमें सिंपल सा इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आ रहा है उस इक्वेशन में इसे पुट करना है और वैल्यू निकाल लेनी है और कुछ करना नहीं है। तो देखते हैं कि हम इसमें ये वैल्यूज जो हमारे पास बोल के आ रहा है, अब जो है -3/5 जो कि है 12 जो कि इक्वल टू है 12 के। ओके, जो कि 12 के बराबर है, जो कि 12 के बराबर है। तो क्या ये हम इस तरह से लिख सकते हैं? हमने लिख दिया। ओके ओके, एक सेकंड रुक जाना, ये गड़बड़ हो गया, बोला था ना राइटिंग पहुंच जाना। तो ये हो गया। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो जरूर बताना, अगर मतलब समझ में नहीं आ रही हो मेरी राइटिंग तो जरूर बताना, इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ये जो है अगर यहाँ से आप k की वैल्यू निकालते हो तो वो कितना आ जाएगा? अगर आप ये भेजते हो उधर तो ये मोटा मोटी ये 20 आ जाएगा, -20 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा बोल दो, कैलकुलेशन फास्ट रखनी अपना। ठीक है, कैलकुलेशन अपनी हमेशा ही फास्ट रखनी है आपको। fx जो है वो हमारा -20x आ जाएगा। बोलो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, एकदम आ जाएगा सर। अब हमारे पास हमारा fx निकल के आ चुका है। अब हम अगर gx को देखें तो वो क्या होगा? gx प्लस वाई हमारे पास gx इंटू जी वाई दे रखा है। तो इस कंडीशन को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये भी कंडीशन बन के आ रहा है नंबर सेकंड वाला। तो इसमें जो fx होगा यानी इसमें जो हमारा gx होगा वो किसके बराबर होगा? वो a टू दी पावर x के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, लिख देनी है। ठीक है, हमारे पास यहाँ gx दे रखा है, वहां पे fx का वैल्यू, यहाँ पे gx का बात बराबर। ठीक है, वहां पे f है, यहाँ g है। ठीक है, तो gx जो है हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? वो हमारे पास a टू दी पावर x बन के a टू दी पावर x बन के आ जाएगा। अब हमारे पास g की भी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमारे पास g की भी वैल्यू दे रखी है। gx की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2। ठीक है, और हमारे पास x की वैल्यू 1/3 दे रखी है। तो a टू दी पावर 2 इज इक्वल टू a टू दी पावर 1/3 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको इधर ही लेके आएंगे तो हमारे पास कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, आप इसको बस कैलकुलेट करते जाओ और अगर आप इस इक्वेशन को कैलकुलेट करोगे तो ये आपका a इज इक्वल टू a की वैल्यू यहां से निकाल लो 1/8। तो हमारा जो gx है यानी ये जो हमारा बन के आ रहा है a इज इक्वल टू 1/8, ये हमारा निकल के आ गया ax। ठीक है, a टू द पावर x। ओके, तो हमारा जो gx है वो क्या बन के आ जाएगा? 1/8 का पावर x। क्या ये इतना समझ आ गया? एकदम समझ आ गया होगा, लगता तो है। तो ये इतना निकल के हमारे पास आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। ठीक है, हमारे पास fx की वैल्यू है, हमारे पास gx की वैल्यू है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर हमारे पास fx gx की वैल्यू दे रखी है तो हमारे पास gx, हमारे पास इस वाले इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला पे चीज है, फॉर्मूला लगाते जाओ बनता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास यहाँ पे
किसी ने बोला सर पीला मत यूज करना, हम भी ना कर रहे कि जाओ भैया पीला ना इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो आपका बन के आ जाएगा, अगर हम इस फंक्शन को देखें तो f1/4 प्लस, इस इक्वेशन में f1/4 प्लस g -2 -8 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सर। ठीक है सर, तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा आपके पास। एक सेकंड रुक जाओ। ओके, तो ये कैसे बन के आएगा सर? सो अब आपके पास ये दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपके पास fx है, gx है, सबकी वैल्यू है, तो बस इसकी निकाल दो ना। आपके पास f इस बार 1/4, g इस बार यहाँ पे -2 दे रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशंस निकले हैं ना, इसमें बस x की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा? अगर -20x में 1/4 पुट करोगे तो आपके पास -5 निकल के आ जाएगा। निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर सर 1/8 में 1/8 टू द पावर x की जगह पे, अगर x की जगह पे -2 पुट कर देते हैं तो क्या आएगा सर? मुझे तो लगता है सर कि अगर इसको 64 लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, और -8 का 8 यहाँ डाल दो, और यहाँ दे रखा है एक चीज की g जो है वो 0 भी है, यहाँ पे हमें देखना है। तो 8 की पावर अगर हम 0 डालें तो 0 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है सर, तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर दो, तो 64 -13, तो हमारा ये आ जाएगा 51। ये हमारा आंसर। एक बात बताओ, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लगी, समझ नहीं आया? सिंपल सी चीज है ना, हमने fx को सॉल्व किया, हमने gx को भी देखा उसी तरीके से, और हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है, लास्ट में हमारे पास जो चीजें दे रखी है उनको पुट करके हमने बस नॉर्मल प्लस माइनस कर दिया, हो गया, बस हमारा आंसर निकल गया। इस सवाल में कहां फंसने वाले हो तुम, बताओ? अगर ये सारे सवाल आ गए, जो कि मुझे लगता है कि आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर बार तो आते ही हैं, तो इस बार भी उम्मीद है कि आ जाए और आप लोगों का सफलतापूर्वक WBJEE, ठीक है, वो तो होगा ही। तो आगे देखें तो हमारे पास एक और क्वेश्चन बन के आता है, तो इसमें क्या कह रहा है? अगर आप मेन कंटेंट में देखें तो f जो है m+n, जो कि हमारा बन के आता है fm+fn। कहां देखा था भैया? fm+n, fm+fn यहां देखा था भैया, यही तो देखा था। फर्स्ट वाले पे सवाल बन के आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपके पास एक और सवाल, जिसमें कि हमारे पास f जो है m+n, जो कि हमारे पास दे रखा है fm+fn। ठीक है, तो ये भी हमारे पास पहली वाली कंडीशन याद है ना, वो पहली वाली जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व की थी, वही पहली वाली क्वेश्चन पे बन के आ रहा है। ये ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ भैया दिख रहा है। तो ये हमारा फिर से कुछ इस तरह से हो जाएगा, fx = kx, और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि k की वैल्यू जो है वो 1 है, k की वैल्यू जो है 1 है, तो fx जो होगा हमारा क्या? x के बराबर आ जाएगा। भैया ये देख के ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो इसे देखो ना, इसे कुछ नहीं करना, बस ना आपको अलग अलग करके लिख देना है। वो कैसे, तो वो हम दिखाएंगे। ऐसे देखो, सिंपल है कि बोल रहा है f जो है λ+k है, और वो लेस देन इक्वल टू है किसके? 2022 के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो इसको सिर्फ ना तोड़ के बस इसी तरह से लिख देना है तुम्हें। f जो है λ+k, तो k क्या है हमारा? 1,
तो इसी तरह से ये फर्दर हम आगे लेके जाते जाएंगे, लेमडा प्लस 2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां हम इसे कहां तक लेके जाएंगे, तो 2022 तक लेके जाएंगे, यानी लेमडा प्लस 2022, ठीक है। और ये जो पूरा हमारा इक्वेशन है ये लेस देन इक्वल टू 20, ओके। सो एक सेकंड देना, ओके। ओके, सो यहीं पे मैं इसे लिख देता हूं, ये जो होगा वो हमारा 2022 के से लेस देन होगा या इक्वल टू होगा उसके स्क्वायर से, ओके, इतना समझ रहे हो, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब हम अगर आगे देखें तो ये जो हमारा लेम्डा, ये जो हमारा एफ एक्स है जो कि x के बराबर आ रहा है, तो हमारा f जो दे रखा है f लेम्डा प्लस 1, यानी एफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x के बराबर, यानी लेम्डा प्लस 1 प्लस लेम्डा प्लस 2 प्लस लेम्डा प्लस 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना, समझ गए। प्लस हमारे पास जो बन के आ रहा है ये कहां तक जाएगा, लेम्डा प्लस 2022 तक, जो कि लेस देन इक्वल टू किसके होगा, 2022 के होल स्क्वायर से होगा भैया। बिल्कुल समझ गए, एकदम समझ गए। अब ये 2022 तक, तो 2022 लेम्डा हम ले लेंगे, प्लस में हम क्या करेंगे कि ये अगर आप देखें तो हम इसे लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 2023 इंटू 2022 प्लस 1 यानी 2023 बाई 2, ठीक है। ये जो होगा लेस देन इक्वल टू 2022, एक सेकेंड मैं इसे छोटा कर दूं आपके लिए, ओके ओके, अब एकदम समझ आ जाएगा। सो 2022 इंटू 2022 से लेस देन इक्वल टू होगा, तो यहां से तो सबसे पहले एक 2022 काट दो ना, यहां से एक 2022 तो आप वैसे ही काट दो। आगे अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका लेम्डा जो है निकल के आ जाएगा, अगर आप इसे निकालो, और अगर कैलकुलेशन देख लेना यार, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, अगर आप इसे करो तो ये आ जाएगा आपके पास 4044 माइनस 2023 डिवाइडेड बाय 2, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो बिल्कुल आ जाएगा सर, इतना कैलकुलेशन तो हो जाएगा। तो अगर हम आगे देखें, आगे अगर इसे फर्दर इस लेम्डा को सॉल्व करें तो प्लस माइनस देख लो, और ये बन जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि ये उस तरफ, तो ये आपका बन जाएगा, अगर हम इसे भेज दें तो ये बन के आ जाएगा आपके पास ओके। सो आगे अगर देखें, अगर हम फर्दर और इसकी वैल्यू निकालें तो हमारे पास लेम्डा की जो वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी, क्या वो हमारे पास
क्या इस तरह से निकल के आ जाएगी, आप ये बताओ। क्या अगर हम इसे आगे फर्दर कैलकुलेशंस करें, आपको बस ना एक आपको अपना टॉपिक लगा देना होता है, आपको अपना फंडा लगा देना होता है, उसके बाद फर्दर सॉल्व करते जाओ और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको बन जाएगा 4044 माइनस 2023 बाई 2, ये कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। ठीक है, बन के आ जाएगा। ये नीचे थोड़ा दिक्कत हो गया, अगली बार से ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये बाई 2 आपका बन के आ गया। अब देखो, तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका 2021 निकल के आ जाएगा। ओके, बाई 2, और अगर इसे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 1010 के। ठीक है, तो हमारे पास जो लेम्डा की वैल्यू है वो निकल के आ चुकी है 1010। ठीक है, यही आपकी फाइनल आंसर है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ लेम्डा पूछा जा रहा है, तो ये हमारा लेम्डा जो है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमारा इस प्रॉब्लम के हिसाब से निकल के आ गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको देखा जाए तो आपके पास बहुत सिंपल से सवाल आते हैं निकल के, अगर आप इन्हें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करो तो आपके पास बची कुची जो चीजें बचती है ना, वो सिर्फ कैलकुलेशन होती है, सिंपल सी। तो आगे बढ़े तो आगे हमें सेम एक और क्वेश्चन दे रखा है, सेम टू सेम एक और क्वेश्चन दे रखा है। ट्राई करो, सॉल्व ना हो तो जरूर बताना। ठीक है, आगे देखें तो हमारे पास एक और सवाल है, ये भी आप एक बार अपने से ट्राई करके देखना, क्योंकि ये सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपकी जो है फंक्शनल इक्वेशन जो है उनमें बन के आ रही है, वो 4 केस पे ही बन के आ रहा है। तो अगर आप उन्हें दिमाग में बैठाओगे नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, उन्हें दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा और उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये बड़ा मजेदार चीज है भैया, कंपोजिट फंक्शन ये क्या है, ये तो नया टॉपिक आ गया। कंपोजिट फंक्शन, जी हाँ, खतरनाक नहीं है, मजेदार है, इतना कहना चाहूंगा बताने से पहले। सिंपल सी बात है, एक लाइन में शुरू करूंगा, एक लाइन में खत्म करूंगा, लेकिन पूरा समझा के जरूर। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन ये कहता है कि आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन होता है। जैसे मान लो f ऑफ x जो हम लिखते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से बन जाता है, f ऑफ g ऑफ x। फंक्शन के अंदर फंक्शन होना, ठीक है, एक चीज के अंदर छोटी चीज होना, एक बड़ी चीज के अंदर छोटी चीज होना, बड़ी और छोटी को साइड रखना, बस समझना एक कंटेनर के अंदर कुछ होना। तो फंक्शन हमारा x जो था उसके अंदर भी एक फंक्शन का होना ही कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन का होना कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। सिंपल सा एक लाइन में बात है। और आगे देखते हैं, नया सवाल हमें फिर से परेशान करने आ चुका है। तो देखिए जरा, ये कह रहा है, ये जो सवाल नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास वही हमारा कंपोजिट वाला फंक्शन बन के आ रहा है। ओके, तो इसमें अगर देखें तो हमें एफ बोल रहा है। भैया एफ क्या है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन हमें निकालने को बोल रहा है। तो ये कैसे हम निकालेंगे, तो देखो हमारे पास यहाँ ना एक चीज दे रखी है कि एफ ऑफ x जो है, ओके, सो यहाँ पे एफ ऑफ x जो होगा वो gx के बराबर होगा। ओके, इस क्वेश्चन में एफ ऑफ x जो होगा वो gx के बराबर होना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी, ठीक है, टाइप नहीं होता। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास जो gx है वो जो है वो f ऑफ
f ऑफ x के बराबर है। ऐसा ही तो कह रहा है ना कि हमारे पास जो gx दे रखा है वो फंक्शन ऑफ fx के बराबर है, f ऑफ fx के बराबर है, f ऑफ f के बराबर है। ठीक है, ये समझ आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हमारा जो gx है वो अगर f ऑफ fx के बराबर है, इसका मतलब क्या बनता है कि हमारे पास तो fx की वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ पे हमारे पास fx की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो अगर हम इसका वैल्यू पुट कर दें, यानी 4x की वैल्यू हम यहाँ फिलहाल के लिए क्या ले रहे हैं, fx की वैल्यू हम यहाँ fx ले रहे हैं, तो यानी 4fx प्लस 3 जो होगा वो 6fx, ठीक है, 6fx माइनस 4 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो हम इसको इसी तरह से देखेंगे और आगे फर्दर ले जाएंगे। तो fx की जो वैल्यू है हमारे पास, वो हमारे पास आगे क्या निकल के आती है, वो आगे हमारे पास, देखो हमारे पास ना f फंक्शन के अंदर एक फंक्शन था, तो हमने f ऑफ fx के जगह पे यहाँ पे ये बैठा दिया। अब इस fx के अंदर दोबारा से ये वैल्यू डालेंगे, नहीं डालेंगे? डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर हम दोबारा से 4x प्लस 3 बाई 6x प्लस 6x माइनस 4 डालेंगे प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ भाई, 6fx। तो फिर से हम यहाँ 4x प्लस 3, ओके, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में ये 4 आ जाएगा। समझ रहे हो बात? और अगर तुम एक चीज देखो, अगर तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे ले जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो टोटल आपका फंक्शन बन के आ रहा है, ये जो आपका टोटल बन के आ रहा है इक्वेशन, ये x के बराबर ही होगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, ये आपको x के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, हमें बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि हमें जो है GOG निकालना है। अरे भैया ये तो बड़ा गजब का चीज है, गोजी निकालना है हमें। तो गोजी क्या है, GOG, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें जो है G ऑफ GX, ठीक है, एक मिनट समझाता हूं आपको। हमें जो है ना, ये इस तरह से समझो कि हमें बोला जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि जैसे हमें एक फंक्शन के अंदर की फंक्शन पूछी गई ना, तो हमें यहाँ एक g के अंदर की फंक्शन पूछी जा रही है, फिर उसके अंदर की एक फंक्शन को पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसे देखें तो g जो हमारे पास है वो 4 दे रखा है, g ऑफ g जो है हमारे पास 4 दे रखा है, 3 बार g आ रहा है, इसका मतलब हमें 3 बार उसके अंदर वो चीज डालनी है। मतलब ये समझो कि g ऑफ g मतलब कि एक फंक्शन के एक g, उसके अंदर एक और g लिया, फिर उसके अंदर एक और g लिया, ठीक है, तो वहां पे उसकी वैल्यू 4 आ रखी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू fx की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर आ रही है, fx की वैल्यू x के बराबर आ रही है। तो gx की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x के बराबर ही तो आएगी ना। अगर f4 की वैल्यू अगर 4 के बराबर आ रही है तो g4 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 4 के बराबर आएगी। g4 की वैल्यू
4 के बराबर आएगी या नहीं आएगी। देखो यहां 3 बार बोल रहा है जी, इसका मतलब कि g तो g ऑफ g का अगर हम ले लें तो एक बार अगर आप उसे हटाओगे तो आपको एक g और 4 मिलेगा। और अगर इसका मतलब अगर हम देखें तो g ऑफ f ऑफ x जैसे हम लेते हैं, मान लो आप f ऑफ x लेते हो, ठीक है, तो आपके पास आपने यहां देखा, आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखो, लाइक आपने यहां देखा कि f ऑफ x जैसे आपने लिया तो उसकी वैल्यू सिर्फ आपको x निकल के आ रही है। अगर मान लो 2x निकल के आता तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, लेकिन हमें यहां सिर्फ x निकल के आ रहा है, तो g हम चाहे कितनी बार भी ले लें, g ऑफ x चाहे कितनी बार भी ले लें, उसके अंदर का जो मसाला है ना वो हमेशा एक ही निकल के आएगा। तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आया या नहीं आया, ये बताना। आगे आपके पास एक और सवाल वैसा ही लग के आ रहा है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। और अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आईटीएफ पे चलते हैं। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, भैया ये बड़ा खतरनाक होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स माने उल्टा, सब चीज उल्टा उल्टा, भैया ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। असल में ना ये इतना भी मुश्किल नहीं और इतना भी आसान नहीं है, बस देखने की चीजें हैं। इनवर्स को हम जो है वो देखते हैं ऊपर -1 लगा के, तो फंक्शन f इनवर्स ऑफ x यानी f इनवर्स ऑफ x ये जो है आपका इनवर्स शो कर देता है। ओके, तो इसे निकालते कैसे हैं, इसे सॉल्व कैसे करते हैं भैया? तो देखो अगर आपके पास f ऑफ x जो है वो दे रखा है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, कुछ ऐसा दे रखा है। अब बोल रहा है कि इस इक्वेशन का आपको इनवर्स निकालना है, आप कैसे निकालोगे? सिंपल से स्टेप देख लेंगे, स्टेप फॉलो करेंगे और तुरंत निकल जाएगा। तो देखो आपको अगर इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स अगर निकालना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ आपका y दे रखा है 3x माइनस 2, तो स्टेप 1 में हमें कुछ नहीं करना है। स्टेप 1 में हमें सिंपल सा इंटरचेंज कर देना है, y और x की जो जगहें है ना उसे बदल देनी है। अब हम लोग अपने फ्लो में आ गए हैं, हम लोग अपने मेन टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आज के मेन टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ चुके हैं। तो देखो कि अगर हमें पहले स्टेप में जो है वो क्या करना है कि हमारे पास जो x और y दे रखा है उसकी प्लेस को चेंज कर देना है, सिंपल सा इंटरचेंज कर देना है। तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, ये देखो ये बन जाएगा, अगर हम चेंज कर दें तो x को x लिख दे, y के जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, तो y के जगह पे x लिख दिया, x की जगह पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, y लिख दिया। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, बस जगह को इंटरचेंज कर देना, x और y के जगह को बदल देना है, एक्सचेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना, कुछ भी कह लो वो कर देना है। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है? अब हमें स्टेप 2 में y के रिस्पेक्ट में x को निकाल लेना है, y के रिस्पेक्ट में x को निकाल लेना है। समझ में आई बात, समझ में आई बात? यहाँ पे स्टेप 1 में हमें कुछ नहीं करना है, स्टेप 2 में भी हमें कुछ नहीं करना है, बस आपको दिल से दिल लगाना है और बाकी तो सब हो जाएगा। तो ये देखो अगर आप यहां देखें तो इनवर्स में हमें क्या करना होता है, इनवर्स में हमें 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन का अगर आपसे इनवर्स पूछ रहा है ना तो सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला x और y की जगह को एक्सचेंज कर देना है, दूसरा आपको y के रिस्पेक्ट में x को निकाल लेना है, बस हो जाएगा। कैसे होगा चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं, सब हल हो जाएगा। तो यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि gx जो है आपको 2x माइनस 3 दे रखा है, gx जो है आपको 2x माइनस 3 दे रखा है, तो इसका इनवर्स निकाल लो ना भाई। gx को आप y मान लो, ठीक है, gx को आप मान लो y और 2x माइनस 3 कर दो। स्टेप 1 में मैंने क्या कहा, स्टेप 1 में ये कहा आपसे कि y और x के
y और x के जगह को आप इंटरचेंज कर दो, y और x के जगह को इंटरचेंज कर दो तो ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब अगर हम आगे देखें तो स्टेप 2 में मैंने क्या कहा कि आपको y के रिस्पेक्ट में x को सॉल्व कर लेना है। कर लो भैया, कर लो भैया। ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो, बन के बिल्कुल ही आ जाएगा। तो इतनी बातें तो आपको पक्की पक्की हो गई, ठीक है? इतनी बातें तो आपकी पक्की हो गई। अब आगे अगर इस सवाल में देखें तो हमें बोला जा रहा है कि f ऑफ इनवर्स ऑफ x प्लस g इनवर्स ऑफ x 13/2 यहाँ पे दे रखा है और इसका सम ऑफ ऑल वैल्यूज पूछ रहा है। सम पूछ रहा है, सम ऑफ ऑल वैल्यू। तो सिंपल सी चीजें हैं, अगर आपके पास y जो है वो निकल के आ चुका है, हमारे पास x प्लस 3/2, ठीक है? y जो है हमारे पास निकल के आ चुका है। किसका? y। इस समय हम लोगों ने y किस इक्वेशन को माना था? तो हमने जो है y यहां gx को माना था। ओके, तो gx हमारा निकल के मेनली आ गया। अब fx क्या बोल रहा है? अब fx जो है वो कहता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो चीजें पूछ रही हैं, gx और fx, तो gx तो हमने देख लिया, अब fx भी उसी तरह से देख लेते हैं। fx में क्या कह रहा है हमें कि हमारे पास जो x माइनस 2 है वो x माइनस 3। ओके, हमारे पास x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 दिया गया है, तो इसको भी आप फिलहाल के लिए y मान लो और इसको भी इंटरचेंज कर दो। तो कोई दिक्कत आएगा क्या? कोई दिक्कत आएगा क्या? तो ये बन जाएगा आपका x, ये आपका स्टेप 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका x, ये y माइनस 2 बाई वाई माइनस 3। ओके, इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है सर। अब इसको ना आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। सिंपल सा कुछ नहीं करना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, देखो आपका इक्वेशन जो है कितना इजी बन जाता है। देखो आपका इक्वेशन कितना इजी बन जाता है, ठीक है? y माइनस 2। अब यहां से अगर हम देखें तो हमें y, अगर हम देखें तो y को हम कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं सर। ये कितना हो जाएगा? तो ये कुछ y x माइनस 1 और इज इक्वल टू में आपका 3x माइनस 2 बन के आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। तो ये जो है ये हमने कर लिया, और अगर आप इसको इधर इस साइड भेज दो तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? क्या y इज इक्वल टू ये निकल के आएगा, जिसका मतलब क्या है कि हमें, जिसका मतलब क्या है कि हमें f ऑफ x की वैल्यू जो है वो निकल के आ चुकी है, वो निकल के आ चुकी है 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू भी है और f ऑफ x की वैल्यू भी है। इक्वेशन पे पुट करो और निकाल दो, पुट करो और निकाल दो। सिंपल सा कहानी है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है? तो हमारे पास क्या था, अगर हम देखें तो f ऑफ x हमारे पास, ठीक है, f ऑफ x हमारे पास 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 और x माइनस 1। ओके, प्लस में हमारे पास क्या दिया गया है, x प्लस 3/2। ओके,
इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा ये बताओ। इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर कमेंट में दिखना चाहिए मुझे, सॉल्व करके बताओ, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आपका एक और सवाल, उसे भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी देखो तो आपको f ऑफ x दे रखा है और g ऑफ x दे रखा है, सेम पिछले वाले सवाल की तरह। यहाँ पे आप एक और चीज गौर करोगे तो आपको दिख रहा होगा FOG ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। तो FOG और यहाँ पे कंपोजिट और इनवर्स दोनों के आपको चीजें मिला के लगानी होंगी, और जियो भी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंपोजिट वाले और इनवर्स वाले मिला के भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। और ये सब ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सब चीजें अगर आप बनाना सीख गए ना तो इन सब से ही बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। वैसे इनवर्स से तो अब भी आजकल उतना क्वेश्चंस WBJEE में देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं फॉर फर्दर यूज। ओके, सो यहाँ पे आपके पास f ऑफ x क्या दे रखा है, ax माइनस 3, और g ऑफ x क्या दे रखा है, x पे पावर b प्लस c। तो अगर आप देखें तो हमें क्या पूछ रहा है, f ऑफ g ऑफ ac और f ऑफ g ऑफ a ऑफ b ये पूछ रहा है। तो भैया बड़ा कंफ्यूजिंग सा चीज है, क्या पूछ दिया कुछ समझ नहीं आया। तो पहले ना ये FOG को फॉग को सॉल्व करते हैं। फॉग माने हमारे दिमाग में जो चीजें है ना, जो धुंध है ना, धुंध को हटा देते हैं। फॉग माने धुंध को हटा देते हैं। तो FOG यानी फॉग को सबसे पहले अगर हटाएं तो यानी कि क्या कह रहा है, f ऑफ g, क्या ये बातों से क्लियर है, f ऑफ g, FOG को ही मैंने इस तरह लिखा है, f ऑफ g। ठीक है, अगर हमारे पास ये f ऑफ g ये जो है इसको हम अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले f ऑफ g निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में है ना, हमें कह रहा है कि हमें f ऑफ g भी निकालनी है और फिर से उसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, इनवर्स का सवाल है, तो f ऑफ g निकालनी है, फिर f ऑफ g का इनवर्स निकालना है, तो f ऑफ g उसके पहले निकालना पड़ेगा ना। तो f ऑफ g क्या होगा, तो अगर आप देखें तो ये आपका आ जाएगा a, ठीक है, और g आपका क्या बन के आ रहा है, x टू दी पावर b प्लस c। ओके, x टू दी पावर b प्लस c, और ये आपका बन के आ जाएगा, क्योंकि आप x के जगह पे g का जो x होगा वो रखोगे ना, f के x के जगह पे f का जो तुम्हारा x है, आपका जो f का x है उसके जगह पे, उसके इक्वेशन में उसके जगह पे आपको g का x उठा के लाके रख देना। तो a तो जैसे था मैंने वैसे लिख दिया, अब x के जगह पे आपको g का टोटल जो x है वो उठा के लाके यहां रखना है। तो आप रख दिए, और उसके बाद एक छोटा सा और चीज बच गया -3, ये आपका इक्वेशन बन गया। तो FOG जो है आपका क्या बन गया, FOG आपका, इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये इससे, ओके, कोई और यूज कर लेते हैं भाई। ठीक है, ये वाला इससे कर लो और ये वाला इससे कर लो, तो आपके पास क्या बन के आ जाता है, FOG AX पे पावर B प्लस AC -3। ठीक है, ये आपका FOG बन के आ जाता है। अब हमें सवाल में ये कह रहा है कि अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, अब FOG का इनवर्स निकालना है। तो FOG को आप क्या मान लो, FOG को आप y मान लो, y मान लिया। अब FOG को जब आप y मानोगे तो हमारा यहाँ पे हमने क्या कहा था, अगर इनवर्स निकालना है तो स्टेप 1 क्या होगा, आप इंटरचेंज कर दो और x और y का प्लेस, ठीक है, x और y का प्लेस इंटरचेंज कर दो।
ओके, तो हम अगर इसे इंटरचेंज कर दें तो क्या ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा? भैया हाँ, इस तरह से तो हमारे भी कॉपी पेन पे देखने में लग रहा है। ठीक है, मेरे साथ साथ सवाल लगाते जाओ, और अगर मेरे से बताने से पहले सवाल लगा लिया ना तो क्या ही बात है भैया, क्या बात है। ठीक है, इसका मतलब है जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तो अगर हम देखें और अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब निराश नहीं होना कि भाई हमसे तो ना बन रहा, हम क्या, हमारा क्या होगा। ऐसा निराश होने वाली कोई बात नहीं है, हम सब हो जाएगा, हम आपके लिए ही हैं। ठीक है, सब हो जाएगा, बस आप देखते रहो। अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये बन के आ चुका है, और अगर इसको हम y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो क्या ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। अगर हम इसको इधर भेजें तो x माइनस, इसको इधर ले लें तो x माइनस AC, और इसको भी इधर ले लें तो प्लस में 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय a पे पावर अगर हम 1/b डाल दें तो क्या ये समझा या नहीं समझा, ये बताओ। ये चीज दिमाग में बैठ गई होगी कि ये चीज को ही मैंने इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया, बस चीजों को इधर उधर भेजा, सेटल किया और फट से काम हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास FOG ऑफ x, ठीक है, बेसिकली फॉग इनवर्स की एक वैल्यू भी दे रखी है। तो वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 1/3। ओके, सो सर हमारे पास क्या दे रखा है कि पहला तो हमें ये बोला गया इस सवाल में कि FOG निकाल लो। आपके पास एक सवाल आया, उसमें ऐसा ऐसा कंडीशन दे रखा है, तो आप क्या करो, पहले उसका FOG निकाल लो। FOG कैसे निकालोगे भैया, FOG आसान है, बस वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, FOG बोल रहा है और यहाँ एक और चीज बोल रहा है, GOF बोल रहा है। दोनों चीजों पे हम गौर फरमाएंगे, तो देख लो। उसके बाद हमने क्या किया, FOG जो हमारा इक्वेशन निकला था उसका हमने इनवर्स बना लिया। कैसे बनाया, तो x और y को इंटरचेंज कर दिया, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, बस हमारा फॉग इनवर्स निकल के आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास जो y है, y भी हमारे पास FOG इनवर्स जो है y भी हमारे पास निकल के आ गया, और FOG इनवर्स जो है हमारे पास दे रखा है x माइनस 7/2 पे पावर 1/3। ओके, तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस आप एक कंपैरिजन कर लो, क्योंकि आपने तो f ऑफ इनवर्स निकाल लिया, फॉग ऑफ इनवर्स निकाल लिया और यहाँ दे भी रखा है, तो आप इसे बस कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे करोगे, ओके, सो आप इसे बस एक बार कंपेयर कर लो। जैसे मान लो a जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा आपको कंपेयर करना है, तो a जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। b जो होगा हमारा वो 3 के बराबर, b जो होगा हमारा वो 3 के बराबर हो जाएगा। A2B3। अब C की वैल्यू क्या होगी भैया, C की वैल्यू निकालनी है, तो C की वैल्यू निकाल लो। ये हमारा आ जाएगा AC प्लस माइनस AC प्लस 3 इज इक्वल टू, ये -7 आ जाएगा। आ गया भैया। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखोगे हमने ऊपर निकाला है, हमने ऊपर यहाँ a की वैल्यू 2 निकाली है, तो अगर हम इसे पुट कर दें तो क्या ये इस तरह का हो जाएगा, बोलो। अब अगर हम इसे उधर भेज दें
तो -10 और c की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी वो होगी 5। क्या ये समझा या नहीं समझा, ये बोलना, क्या ये समझा या नहीं समझा? ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि FOGAC, ठीक है, और FOGB यानी FOGAC बोल रहा है, तो A आपके पास 2 है, C आपके पास 5 है, तो AC कितना होगा? 10 होगा। 10 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया। तो ये प्लस में आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि GOF यानी GOF जो है हमारे पास बन के क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। तो B की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी। अब बस आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं, 2 स्टेप में कहानी खत्म। समझ रहे हो? इनवर्स से ना वेबजी में ऐसे WBJEE में ना इस बार या पिछले बार भी एनालाइज किया, जैसे मैंने देखा है, उतने क्वेश्चंस आ नहीं रहे, तो इनवर्स से पे उतना ज्यादा ध्यान देने का कोई नीड नहीं है। अगर आप चाहो तो दे सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके फर्दर ये यूज आ सके। ठीक है, अगर आपको इनवर्स में कहीं फंसते हो या जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर उसी से कोई एक सवाल लड़ गया तो बल्ले बल्ले। तो अगर आगे देखें तो आगे आपको मिलता है। अच्छा, एक बात बताऊं मैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वो समझाऊं मैं आपको। ये आप सॉल्व कर लेना। ओके, ये आप सॉल्व कर लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कभी सोचा है? बताता हूं, देखो, कभी भी जो इनवर्स होगा ना, इनवर्स ऑफ x जो होगा ना, वो कभी भी बाइजेक्टिव ही होगा। इनवर्स हमारा जो फंक्शन होता है वो हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा और उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं होगा। अब भैया ये क्या बोल रहे हो, हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन ही इनवर्स क्यों बनेगा, उसके अलावा क्यों नहीं बन सकता? देखो वो समझाते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब क्या? बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 प्लस ऑन टू। बाइजेक्टिव का मतलब क्या? 1 1 और ऑन टू। अगर फंक्शन जो है हमारा वो मेनी वन या इनटू हो गया तो भी वो इनवर्स नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मैं अपने पुराने वाले, हम ना उन पुराने तरीकों से सीखते हैं। मैंने आपको बताया था ना, वो लेक्चर 2 और फर्स्ट में जाके देखना, आई गेस थर्ड में भी जाके देख सकते हो। तो मैंने जो पिछले 3 लेक्चर्स डाले हैं उनमें मैंने जो एग्जांपल्स दिया है ना, आई गेस 2 लेक्चर्स में दिया है, पहला और दूसरा में, उनमें जाके देखना क्या समझाया था मैंने। ये मेथड आपको बताया था, वहां पे हमने इन मुद्दों पे बात की थी, इन चर्चों पे। ये अंडे वाले चर्चे याद आए, हमारे वो पुराने वाले तरीके। तो इन तरीकों में बैठा के हम इसका समझते हैं कि हमेशा ही इनवर्स ही क्यों बाइजेक्टिव होगा। तो देखो भैया, बस ऐसे ही बता रहा हूं फॉर फर्दर नॉलेज, ठीक है। और ज्यादा लंबा इसको मैं रखूंगा नहीं, क्योंकि इससे सवाल आते नहीं है। लेक्चर जल्दी ही खत्म करेंगे अपन, ठीक है। बाद में आगे फर्दर बहुत सारी चीजें देखनी है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे बैठा दो भाई, लड़के बैठा दो, जैसा जैसा हम करते हैं। यहाँ पे लड़के बैठा दो 1 2 और 3, फिर यहाँ लड़कियां बैठा दो 1 2 और 3। अब मैंने क्या कहा कि बेसिकली हम स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं। अगर हमें x और y डाल दो यहाँ पे, अगर हम जो है किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे हैं तो वो कैसे निकाल रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि जो x है उसके प्लेस पे y कर देना, y के प्लेस पे x कर दें, यानी इंटरचेंज कर देना। तो यहाँ पे तो हम अगर इंटरचेंज करें तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो वो चीज तो आपका पूरा फंक्शन बदल दे रही है ना। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम ये इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं तो क्या ये फंक्शन है? तो भैया जी हाँ, ये फंक्शन है। लेकिन आपने तो कहा सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन ही जो है वो आगे चल के इनवर्स बनेगा। तो कैसे बनेगा वो हम बताते हैं। तो अभी तो ये फंक्शन x से y के लिए डिफाइन है, लेकिन मैंने क्या कहा, इनवर्स बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको जो अपना फंक्शन है वो y से x की ओर मोड़ देना है। अब जो आपका डोमेन है वो y बन गया और रेंज जो है वो आपका x बन गया। आपका डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गया, समझ रहे हो? तो जब डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपका एक भी बंदा, यानी लड़कों की जगहें हमने बदल दी और लड़कियों की जगहें हमने बदल दी। लड़के और लड़कियों की जगहें हमने सीधे आपस में बदल दी। जहां लड़कियां बैठी थी वहां लड़के बैठा दिए, जहां लड़के बैठे थे वहां लड़कियां बैठा दी। इसी को कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसी को तो कहते हैं और किसी चीज को नहीं कहते। समझ रहे हो सिंपल भाषा में? तो ये जो चीज हमने देखा, तो यहां पे क्या होगा कि यहां जब हम उल्टा करेंगे ना, अभी तक तो सब चीज सही था हमारा। जब फंक्शन x से y के लिए डिफाइन हो रहा था तो तीनों की मैपिंग हो चुकी थी, तीनों की बंदी थी, तो सारी बातें मस्त चल रही थी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि हम जैसे ही हमने जगह बदली तो एक का पत्ता कट गया, एक का कनेक्शन कट गया, ठीक है। एक का कनेक्शन कट गया, अब तो ये फंक्शन ही नहीं रहा ना। जब डोमेन आपका y हो गया और रेंज आपका x हो गया, तो डोमेन जब y हो गया और उसमें एक बंदा सिंगल बच गया, तो वो फंक्शन होगा ही नहीं ना, काम चलेगा ही नहीं ना, फंक्शन ही नहीं करेगा ना। तो इसीलिए, और एक पॉइंट अगर ये देखो कि यहां जब तक x हमारा डोमेन था तब तक तो दो लड़के एक लड़की से, ठीक है, दो हमारे एलिमेंट एक एलिमेंट से मैपिंग कर रहे थे। लेकिन जब हमारा डोमेन y बन गया तो हमारा फंक्शन यहां पे दिक्कत कर गया। एक लड़का दो लड़की, दिक्कत हो गया ना। लड़कों को तो एक के साथ ही रखना है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा बाइजेक्टिव यानी 1 1 और ऑन टू, अगर आप यहां 1 1 और ऑन टू बनाए, मैं यहां एक एग्जांपल ले लेता हूं 1 1 और ऑन टू का, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार लड़के चार लड़कियां बैठा दी। बिल्कुल जैसा हम हमेशा करते आ रहे हैं वैसा ही हम करेंगे और उसी हिसाब से पढ़ेंगे, उसी हिसाब से समझेंगे। तो अगर हम इनकी मैपिंग ऐसे कराते हैं, ये आपका 1 1 भी है ऑन टू भी है। इसका मतलब क्या कि आपका हर एक x का एलिमेंट y के एक एक एलिमेंट के साथ कंबाइंड है, y के एक एक एलिमेंट के साथ मैप्ड है, और हमारा जो y है उसका सारा एलिमेंट ही मैप्ड है। अब भैया आप इसको इंटरचेंज करो, यानी इसका इनवर्स बनाओ, यानी जो y है ना उसको आप डोमेन बना दो, डोमेन बना दो, यानी जो हमारा फंक्शन है ना वो y से x की ओर डिफाइन कर दो। कोई दिक्कत आएगा? नहीं आएगा। क्या फंक्शन होगा उस टाइम? बिल्कुल होगा। होगा नहीं होगा? सारे लड़कों को एक ही लड़की तो मिली है, तो फंक्शन आराम से होगा, होगा ना। तो यही चीजें डिफाइन करती हैं हमारा, यही जो बेस होता है ना, बेस हमारा यही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, आईटीएफ का। सिंपल सी बात है, समझे? लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं करना है, जल्दी जल्दी खत्म करना है और इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है। अभी संडे की मीटिंग में हम लोग एक गूगल मीट रखा था, ठीक है। हम लोग ना मतलब ऐसे बात करते रहते हैं आप लोगों से, जिन लोगों को जो लोग मीटिंग में हो गए उन लोगों को पता होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम आ रही हो, आप वहां पे पूछ सकते हो। और हम लोग ना मतलब एक इंटरेक्टिव सेशन टाइप्स वहां पे लेके आते हैं, और ये चीजें हर संडे को संडे होती है। मस्त हम लोगों के बीच में बातचीत होती है ना, बहुत लोगों से बातचीत होती है। तो किसी एक का क्वेरी आ रहा था कि भैया मुझे ना
जो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो आपके बन के आते हैं ना फॉर्मूलाज, वो आप दे सकते हो क्या? दे सकते हो क्या? देख रहे हो गूगल मीट का फायदा, तो गूगल मीट जरूर से ज्वाइन किया करो। वहां पे सिर्फ बातचीत नहीं होती, वहां पे आपके ही फ्यूचर के बारे में, आपके ही जो एग्जाम है उसके बारे में, आपके पर्सपेक्टिव को इंपॉर्टेंस लेके, आपको इंपॉर्टेंस लेके बात की जाती है, ठीक है। तो किसी ने कहा भैया ये चाहिए, लो भैया हम लेके आ गए। तो ये जो चीजें हैं पहले मैं बता दूं, नहीं तो बातों बातों में लेक्चर बहुत लंबा चला जाएगा, कोशिश करूंगा छोटा रखने का। ये जो चीजें हैं ये आपकी आईटीएफ की सारी फॉर्मूलाज है, ठीक है। बस भैया इतना सा फॉर्मूला रट लूं हो जाएगा क्या? अरे नहीं रे पगला अभी तो और है, अभी तो और है, अभी तो और है, थोड़ा सब्र करो। चलो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन इतना बता दूंगा इससे ज्यादा किसी भी फॉर्मूला से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जितना आपको फॉर्मूला दे रखा है ना, मैं ये आपको एक एक करके अच्छे से दिखा देता हूं। अगर बोलोगे तो कमेंट में बोलोगे तो टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, ठीक है। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। देखो कि ये जितने आपके फॉर्मूलाज बन के आ रहे हैं ना, अगर इनको आप रट लेते हो, क्योंकि रटना पड़ेगा, ये चीजें तो रटनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहां आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो जानते हो ना, वो रटे बिना तो काम नहीं चलता, बस वही हाल है। ये फॉर्मूलाज हैं बेसिक, आपको ये तो दिमाग में एकदम होने ही चाहिए अपने इनवर्स के सवाल को हल करने के लिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये ले लो, और मैं आगे भी स्लाइड कर देता हूं, आप उसको भी ले लो, ये भी देख लो, आप ये भी देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम पे सारी चीजें प्रोवाइड करा देता हूं, वहां पे आपको ये भी मिल जाएंगी। ये दूसरा, ये तीसरा और ये आखिरी। ओके, तो आईटीएफ में भैया इतने सारे ही हमारे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बन के आते हैं। तो चलो कुछ फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आईटीएफ के क्वेश्चंस भैया बहुत हार्ड होते हैं। तो देखो हार्ड होता है, लेकिन अभी आप ना एडवांस के और मेंस के सवाल नहीं लगाने जा रहे, आप वेबजी के सवाल लगाने जा रहे हैं। जो अगर आप देखें, जब क्वेश्चन पेपर पैटर्न उठा के देखें और जेई मेंस का, तो जेई मेंस के कंपैरेटिवली वो चीजें रहती हैं, बन के आती हैं, ठीक है। एडवांस लेवल की चीजें एकदम से नहीं बन के आती, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे आप भी अपने कॉपी पेन पे ये क्वेश्चन देखो और बनाओ। आपके पास tan दे रखा है sin इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 2 cos इनवर्स 2/√5। ये चीज आपके पास सवाल दे रखा है, तो सिंपल सी चीज है ना भाई, ये तो मतलब सिंपल सा एक चीज क्लिक कर गया होगा ना कि एक काम करते हैं क्या कि इन सारी चीजों को ना tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैं साइन को भी tan में कन्वर्ट कर दूं, tan इनवर्स में, और cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करेगा कुछ सा। तो वो साइन इनवर्स को जैसा हम लोग करते हैं ना, साइन इनवर्स को कन्वर्ट, वो ट्रायंगल वाला मेथड जो आपको पता होगा, आपने देखा होगा, बता देता हूं आपको। ये आप जो एक ट्रायंगल बना के करते थे ना, ऐसे ये ट्रायंगल बना लिया और इसमें निकालते थे, तो जैसे साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है, साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है आपको, ठीक है। साइन इनवर्स अगर 3/5 दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये देख लो आपका थीटा बन जाएगा। तो ये आपका अपोजिट और हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा या ये 4 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, निकाल लेना, ठीक है। तो ये जो आया आपका, इस तरह से ही आप कॉस इनवर्स को भी निकाल लो, इस तरह से ही आप कॉस इनवर्स को भी निकाल लो। तो आप एक काम करो,
लिखो tan इनवर्स, ठीक है, क्योंकि हमने चेंज कर दिया ना। अब ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका 3/4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। tan इनवर्स क्या बनेगा, 3/4, ठीक है, माइनस, अब यहां पे आपको cos इनवर्स दे रखा है, तो cos इनवर्स आपका क्या बन जाता है, ये आप फिर ट्रायंगल मेथड से निकाल लो। cos इनवर्स अगर ट्रायंगल मेथड से निकालते हो तो ये आपका बन जाता है थीटा, ठीक है, और ये आपका बन जाएगा, ये यहाँ पे √5 आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये √5, ये 2, तो इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे देखोगे तो आपका 2 का 2 आ जाएगा, 2 tan इनवर्स में यहाँ पे आपका 1/2, ये साइड समझ में आ रहा है, ठीक है, तो 1/2, ये आपकी चीज डिफाइन हो गई। ये हमने क्या किया कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को हमने टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ नहीं, बाकी और कुछ नहीं, यही हमारे, ये पता इस तरह के सवाल में ना सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक अगर हमको कुछ है ना तो वो सिर्फ ये है, क्योंकि इसके बाद जो चीजें हैं ना वो तो फॉर्मूला बेस्ड है ना, क्योंकि टैन इनवर्स माइनस यहाँ पे फिर tan इनवर्स, जो आपकी जो फॉर्मूला, अगर हम सवाल पे वापस चलें तो अगर हम इसे देखें तो हमारे पास यहाँ एक tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है, तो इसका जो फॉर्मूला है हम अगर लगा दें, एक मिनट में यहाँ एक काम करता हूं ना, मैं यहाँ इसे लिख ही देता हूं, ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy, ये आपका हो जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। और ठीक ऐसे ही आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जो होता है वो भी हो जाता है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस xy, ठीक है, लेकिन इनकी एक एक कंडीशंस भी होती है, वो क्या होती है कि xy जो होगा वो लेस होगा अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दे रखा है, तो कब जो हमारा ये tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy लगेगा, तब जब xy जो होगा हमारा 1 से छोटा होगा, समझ रहे हो, ये कंडीशन जरूरी है। इसमें ना हमारे पास एक चीज आप देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, हमारे पास एक चीज देखेंगे कि इनमें फॉर्मूलाज हैं लेकिन कंडीशंस भी कुछ ऐसी ही हैं, ठीक है, आपको कंडीशंस पे सेटिस्फाई करना होगा जब हमारा सवाल, लेकिन अक्सर हमारा सवाल कर जाता है कंडीशंस पे सेटिस्फाई, ठीक है, वो चीजें उतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं रख जाती है, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में देके वो चीजें चलनी है कि आगे वो चीजें कहीं प्रॉब्लम ना कर दे, क्योंकि ना कभी कभी क्वेश्चन ट्रिक कर देता है आपको, तो वो चीजें आपको देख के भी चलनी है। और ये जो होगा xy ये बड़ा होगा -1 से, समझ रहे हो, तो कंडीशंस हैं कुछ, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है हमारा, वो tan x प्लस वाई या x माइनस वाई, तो x माइनस वाई वाला आपको वो फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर हम उस फॉर्मूला पे चलें तो हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स y, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो पहले ना एक पार्ट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 tan इनवर्स को हम अलग सॉल्व कर लेंगे और tan इनवर्स को हम अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसे एक बार ध्यान से समझना जरूर। पहले तो हमने क्या किया कि साइन कॉस को tan इनवर्स में, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे,
तो जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज बड़ी गौर से देखना कि अगर हम जो है tan इनवर्स 3/4 ओके, और हमारे पास जो फंक्शन है, हमारे पास जो इक्वेशन है 2 tan इनवर्स 1/2 ये दे रखा है। तो ये जो 2 tan इनवर्स 1/2 है, इसको अगर हम अलग से सॉल्व करें तो ये आप क्या देखेंगे कि 2 tan इनवर्स 1/2 जो हमारा होगा, इसको हम अगर इस तरह से लिख दें कि tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/2 दो बार है ना भाई, आगे अगर 2 लगा है तो इसको दो बार लिख सकते हैं ना। 2 tan इनवर्स 1/2 को हम tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, दो चीजें हैं तो दोनों चीजों को अलग अलग भी तो लिख सकते, साथ में तो कहेंगे ना, एक साथ और अलग अलग हो जाएंगे तो प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो tan इनवर्स यहां पे आपका एक फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पे भी आपका वही फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, लगा दो भैया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 1 माइनस एक्स वाई, लगा दिए भैया। ठीक है, लगा दिए भैया, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई हो गया। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं ये tan इनवर्स तुम अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 ये आ जाएगा आपका 4/8 के करीब। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना भाई। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो पहला हमारा tan था वो क्या था, tan इनवर्स जो था 3/4, और दूसरा हमारा जो माइनस में है वो क्या बन के आ रहा है कि tan इनवर्स 4/, एक सेकेंड रुकना, ये 8 नहीं ये 3 होगा आई गेस। ओके, 4/3। ओके, तो इतनी चीजें तो हमने देख ली। अब जब एक फॉर्मूला कहां कहां पे हमने अप्लाई किया देख रहे हो, एक ही फॉर्मूला हमने, एक तरह का फॉर्मूला 3 जगहों पर अप्लाई किया है। देखो, हमने सबसे पहले tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y को सॉल्व किया। ठीक है, यहां से हमने एक चीज निकाला, 2 tan इनवर्स को अगर सॉल्व किया तो यहां पे एक फॉर्मूला लगाया। अब हमारे पास दोबारा से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का दोबारा से निकल के आ रहा है, tan इनवर्स 3/4 4/3 1 माइनस x इंटू y हो गया। इतना समझ गए। अब ये tan तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बचा जो आपके पास वो बचा इक्वेशन, ये तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करोगे तो इसका लगभग वैल्यू कुछ 16/24 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो -7/24।
यही आपका आंसर होगा। समझ में आया या नहीं बताना, बुझे या नहीं ये बताना। समझ तो लोग लेते हैं, हम तो बुझ जाते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इनवर्स के हमें ज्यादा चीजों पे गौर करने की जरूरत है नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि आगे हमें कुछ चीजों में काम आ जाए। तो एक और सवाल, बस एक और सवाल कर लेते हैं कि cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 4 cot इनवर्स 5 cot इनवर्स n इज इक्वल टू आपको बोल रहा है पाई बाई 4। तो अगर हम इन सारों को, सारे कॉट इनवर्स को, एक तरीका हमारे पास है, जो तरीका हमने अभी सीखा, हाल में सीखा ना, क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, हाल में जो तरीका सीखा बस उसी को उठा के पटक दो। सॉरी, कि आपके पास जो कॉट इनवर्स है उनको tan इनवर्स में चेंज कर दो। सिंपल सा बात है, tan इनवर्स में चेंज कर दो। तो अगर इन सबको tan इनवर्स में चेंज करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। ओके, tan इनवर्स 1/5 ये आपका आ जाएगा। प्लस में आपका एक काम करते हैं, अब क्लियर होगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स ओके, सो tan इनवर्स 1/n, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां पे पाई बाई 4 है तो इसको क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1 लिखोगे या नहीं लिखोगे ये बता देना। 1 tan इनवर्स tan इनवर्स 1 लिखोगे या नहीं लिखोगे? जी हाँ, बिल्कुल लिखेंगे ना सर। तो अब tan इनवर्स आपके पास जो सारे कॉट वाले थे वो tan में बदल के आ गए। अब आप देखो तो आपके पास 3 tan के सवाल लग के आ रहे हैं, 3 tan के इक्वेशन लग के आ रहे हैं। ये तो 1/n वाला हुआ ना, और ये तो इक्वल टू उस पार है। तो इसका एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि tan इनवर्स जो है वो पुराना वाला फॉर्मूला होता है ना, tan इनवर्स S1 माइनस S3/1 माइनस S2, ये वाली जो चीजें होती हैं, ये जो आपको 3 tan पे सॉल्व करने ना, x प्लस वाई प्लस जेड वाले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो इस पे आप ये फॉर्मूला पे आप पुट कर दो, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा भैया बताओ जरा? ठीक है, बताते हैं, चलो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा। तो देखो, अगर हम tan इनवर्स, ओके, तो tan इनवर्स, ठीक है, S1 मतलब एडिशन, ठीक है, तो S1 मतलब इसको आप मान लो, इसको आप मान लो x, इसको आप मान लो y, इसको आप मान लो z, ठीक है। x y और z हमारे पास tan इनवर्स x y z दे रखे हैं। तो S1 का मतलब क्या होता है भैया, ये S1 माइनस S3 1 माइनस S2, S1 S2 S3 क्या क्या है बताते हैं भैया, आगे सवाल देखते हैं और बतलाते हैं। S1 का मतलब एडिशन, S1 का मतलब समेशन, किस किस का, x का, y का और z का, बतलाते हैं भैया। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, निगेटिव
माइनस S3 का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो हम इसको यहां माइनस करेंगे और x मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में z कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो है 1 माइनस क्या करेंगे, S2 करेंगे। S2 का मतलब 2 का मतलब जोड़ा, 2 का मतलब यहां समझ लो इस तरह से, 2 का मतलब हमें दो लोगों के जोड़े को लेना है। क्या क्या लेंगे भैया, तो 1 बाई, सबसे पहले 1 बाई 3 इंटू 4 ले लेंगे एक बार, तो दो लोगों को लिया ना, x को लिया y को लिया, ठीक है, x को लिया y को लिया, ठीक है, 1 ऊपर कॉमन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद x को लिया y को लिया, फिर प्लस मारेंगे, फिर हमने y को लिया z को लिया, फिर ऊपर प्लस मारेंगे, फिर हमने z को एक बार z और x को भी तो लेना होगा, तो z को लिया x को लिया। ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास हमारा इक्वेशन बन के आ रहा है, इसको सुलझा दो, बन जाएगा सवाल। आगे हमारे इसके आगे वो चीजें आ जाएंगी ना, ये प्लस tan इनवर्स माइनस प्लस tan इनवर्स 1 बाई n इज इक्वल टू tan इनवर्स में 1, ये चीजें इसके आगे लग के आ जाएंगी। मेन हमारा ये मुद्दा है, इसको सॉर्ट आउट कर दो। ठीक है भैया, कर देते हैं, हम तो शॉर्ट आउट करने ही के लिए बैठे, कर देते हैं, थोड़ा सा समय दीजिएगा बस, ठीक है। अपने जीवन के कुछ लम्हे हमें दे दीजिए, हम आपके जीवन की हर समस्याएं सुलझा देंगे, ठीक है। यहाँ नहीं, गूगल मीट पे, गूगल मीट जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, बहुत मन होती है आप लोगों से बात करने की। और रियली भाई मतलब बहुत लोग वहां पे, सारे हमारे जितने भी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं और लिटरली बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन होता है, बात करके बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से, ठीक है। मे बी आप लोगों को भी लगता होगा। तो फिलहाल तो सवाल देखते हैं, संडे के संडे मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है। तो अगर इसको हम आगे देखें फर्दर, तो इधर तो आप लोग समझ गए क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर हम इसको फर्दर देखें तो tan इनवर्स में आपका ये, इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना भी चीज, अब तो इक्वेशन दे रखा है ना, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और कुछ करना नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा, आई गेस ये कर लो आप 3 इंटू 4 और प्लस में 4 टू 5 प्लस में 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, आप इधर कर लो 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, और इसको माइनस में 3 प्लस 4 प्लस 5 आप कर लो, और इधर आप उसी तरह का रहने दो, लाइक tan इनवर्स 1 बाई n इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, समझ ही गए होगे। तो ओके, सो tan इनवर्स 1, तो क्या ये इस तरह से आपका भी सिंप्लीफाई हो रहा है, हो ही रहा होगा। तो अगर हम इसको ये देखें और आगे बढ़ें, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, ये 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, तो ये आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना, ये आपका मोटा मोटी सा आ जाएगा पूरा, और आपका ये बन के आ जाएगा, आप एक बार कैलकुलेशन कर लो, आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका कुछ ना, अगर मैं इसे डायरेक्टली कर दूं
आप एक बार कैलकुलेशन कर लेना, अगर मल्टीप्लाई करना है ना आपको, तो एक बार आप मल्टीप्लाई कर लेना सारी चीजों को, और उसके बाद ये आपका जो होगा ना, ये अप्रोक्स कुछ 23/24 के अप्रोक्स निकल के आ जाएगा। ओके, 23/24 निकल के आ जाएगा। ये आपका जो वैल्यू होगा ना, ये 23/24 के अप्रोक्स आ जाएगा। और ये आपका tan इनवर्स हो गया, ये जो ऊपर में था, ये tan इनवर्स इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स 1। तो ये चीजें तो बस सिंप्लीफिकेशन की है, कैलकुलेशन की है, ये आप कर लोगे, मुझे आपसे इतनी तो उम्मीद होनी चाहिए, और आप कर लोगे, मैं जानता हूं। ठीक है, 27 दिन बचे भाई एग्जाम के। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसको आगे और अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो अगर हम देखें तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स 1/n की वैल्यू निकालनी है। तो इसको उधर साइड में भेज दो, तो क्या बन जाएगा भाई, tan इनवर्स 1 बन जाएगा भाई, और माइनस tan इनवर्स 23/24, ये वाली चीजें आ गई नहीं आ गई। ठीक है, इतनी चीजें तो एकदम बैठ गई होगी, इतनी चीजें तो बुझ गए होगे। ठीक है, अब आगे बुझाते हैं तुम, इतनी चीजें तो बुझ गए होगे, अब आगे बुझाते हैं तुमको, साथ बने रहो। ये देखो, ये इसको मैं ना छोटा कर देता हूं, जगह की कमी हो रही है भाई, जगह की कमी हो रही है। ओके भाई, इतने में समझ जाओगे ना, इतने में तो काफी है, इतने में तो अब लिखने में नहीं बनता, लेकिन समझने में तो समझ जाओगे ना इतना। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर आप इसे इस तरह से ले आए, तो अब यहां अगर आप देखो तो आपको फिर से एक फॉर्मूला वाली सिचुएशन दिख रही है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। आप फिर से फॉर्मूला लगाओ और आप देखोगे कि आपका tan इनवर्स 1/n की जो वैल्यू होगी ना, 1/n की वैल्यू tan इनवर्स 1/47 आ रहा होगा। जो आप यहां से कैलकुलेट करके निकालोगे ना, उसकी वैल्यू आपको इतनी आ रही होगी या नहीं आ रही है, ये चीज मुझे जरूर बताना। आप खुद से कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको वहां कैलकुलेट करने की जरूरत होगी। तो आप कैलकुलेट करना, मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि हमें हमारे पास समय का थोड़ा सा पाबंदी चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो जब हमारे पास tan इनवर्स 1/n आया, मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको बताया था ना कंपैरिजन वाला, तो जब हमारे पास tan इनवर्स 1/n बन के आ रहा है, और जो कि इक्वल हो रहा है tan इनवर्स 1/47 के, तो 1/n और 1/47 को अगर हम कंपेयर कर दें, तो n की वैल्यू हमारे पास 47 निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ये बताओ, ये समझ आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया भैया, ये सब तो क्लियर हो गया। तो बस अब क्लियर हो गया, और अब आगे कुछ भी नहीं है। अब हम आपसे अलविदा चाहेंगे। ठीक है, देखो बात ऐसा है कि आपको मैंने पूरा फंक्शन पढ़ा दिया, अब इससे आपको जो है, जितनी भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे, आप एक बार उनको जाके जरूर बनाना और पीवाईक्यू मैच करना। ठीक है, एक काम करना, आप उनको बना लेना, और फर्दर अगर मैं और भी कोई क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि मैं आपको कराऊंगा, तो उनको बना लेना, और उसके बाद अगर आप पीवाईक्यू जाके देखना, आपसे यूं बनेंगे पीवाईक्यू। क्यों भैया, सारी चीजें हमने एनालाइज करके वैसी ही क्वेश्चंस डाली हैं आपको। ठीक है, सारे आपको जितने भी क्वेश्चंस के पैटर्न मैंने कराए इस पूरे फंक्शंस और आईटीएफ में, खैर आईटीएफ तो वेटेज थोड़ा कम है आईटीएफ का, लेकिन फिर भी आप देख लो, तो वो सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल ही बेनिफिशियल और हेल्पफुल होंगी। तो इसी के साथ
अब ये समय यहीं समाप्त करना चाहेंगे। बहुत रात हो चुकी है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत चल रही है। पूरे सक्षम सीरीज के हर एक मेंबर, हर एक सदस्य इतना ही मेहनत कर रहा है, दिन रात बस आप लोगों के लिए लगा हुआ है। कोई खाना खाते खाते अपना काम कर रहा है, तो कोई बस 2 घंटे सो रहा है। इस तरह से आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो प्लीज एक बार अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना भाई, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को बस एक सपोर्ट दिखाना होता है, बस एक लाइक करना होता है और शेयर करना होता है, जिससे बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा बातें ऑलरेडी हो चुकी है। लेक्चर कोशिश करना है छोटा रखने का, तो इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। सो हर हमेशा की तरह पढ़ो, क्वेश्चन तैयारी करो और दिल से दिल लगाओ, बाकी तो सब हो जाएगा। और जय श्री कृष्णा। ठीक है, मिलते हैं अगली बार।